कि एक दायां हाथ अगर बायां हाथ कट जाता है तो कैसा अनुभव होता है। शायद ये इनसे बेहतर न नीतीश कुमार जानेंगे न तेजस्वी यादव जानेंगे। बिहार में मद्य निषेध विभाग मंत्रालय है। जब 7 साल से दारूबंदी है तो मंत्रालय कर क्या रहा है, और उसके मंत्री माननीय सुनील कुमार जी हैं। आखिरकार में सुनील कुमार उस पद को, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। 2 घंटा तक पेशेंट छटपटाया। मेरे आंखों के सामने एक लड़का दम तोड़ दिया, संजय सिंह करके था, वो दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस सदर जाने के बाद वहाँ की अस्पताल की ये स्थिति है कि हमसे ही मंगवाया जाता है कि डेटॉल लेके आओ, कॉटन लेके आओ, सिरिंज लेके आओ, ऐसे करके पेशेंट को जाता है सब। जान उसी साले के पास जा रहा है ना बहनचोद, निकाल साले को, निकाल हुआ उसको, कोई नहीं चाहिए हम लोग को, बस यही चाहिए हमसे। नीतीश कुर्सी छोड़े, बस बात खत्म। सबके पापा क्या करते थे? पापा फैक्ट्री में काम करते थे, रेलवे फैक्ट्री में, स्टील प्लांट वेल्डिंग का काम करते थे। कहाँ पे? उड़ीसा में। अच्छा, यहाँ पर घर छुट्टी में आए थे जी। क्या नाम है आपके पापा का? संजय कुमार सिंह। कैसे मौत हुआ? दारू पीने से। दारू कहाँ से आया था कुछ पता? अब ये तो पता नहीं, वो बाजार गया, बाजार में कहाँ मिला, कहाँ कौन पिया। बाजार? यही डोइला बाजार पर। डोइला बाजार पे किस दिन, मतलब कौन तारीख को मौत हुआ? 12 तारीख को दारू पिए थे। 12 12 तारीख में रात में वो सही थे, सुबह में ठीक थे। हाँ। रात में एक बार बेचैनी से होने लगा, लेके गए, डेट कर गए। कहाँ लेके गए थे? मसरख हॉस्पिटल में। तो ये मसरखे डेथ हो गया कि छपरा? मसरख डेट हुआ। मसरख हुआ। क्या नाम हुआ पिताजी का? बिचेंदर है। विजेंदर राय। कितने भाई हैं आप? आपके पिताजी थे? हाँ, मेरा पिताजी थे। कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। क्या कहिएगा सरकार से, क्या कहिएगा? सरकार यही कहेंगे कि वो पूरे तरह से बंद नहीं कर दिया जाए, ना तो इसको चालू कर दिया जाए। ऐसे ऐसे रोज आदमी मरेगा तो क्या होगा? माने पूरा तरह से बंद है ना तो पूरा तरह से चालू? दारू मिल रहा है घरे घरे? दारू तो हर जगह मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है, आपको जहाँ जाइए वहीं मिल जा रहा है। नाम के लिए बंद है, कहीं मिल ही ना रहा है, जहाँ जाइए वहीं आपके दारू मिल रहा है। तो ये बंद किस कारण से है? इसका मतलब प्रशासन पैसा लेके बेचवा रहा है। इसमें तो सूर्य ने प्रशासन ने बेचवा रहा है। सारे लोग मिले भगत हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नमस्कार। बिहार में जिस प्रकार से जहरीली शराब से लगातार मौतें हो जा रही है और मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार यानी विपक्षी दल अगर सवाल उठा रहा है विधानसभा में, तो वर्तमान में जो सत्ताधारी पक्ष है वो कहीं ना कहीं उस पर गर्म हो जा रहे हैं, बात कहने को आ नहीं रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में तक हंगामा हो रहा है, विधानसभा का बाहर भी हो रहा है। महागठबंधन वाले खुद कर रहे हैं, यानी कि पार्टी में खुद ही कहीं ना कहीं विच्छेद है। एक तरफ कहीं ना कहीं महागठबंधन में माले सीपीआई सीपीएम वाले मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं मुआवजे क्यों दूं, जो पिएगा वो मरेगा, जो खाएगा वो जाएगा। ये सीधे तौर पे कहना नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का है। फिलहाल हम छपरा में हैं और छपरा का ईसुआपुर प्रखंड का डोइला गांव है जहां पे हम फिलहाल खड़े हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ये भाई साहब उत्तरी ले हुए हैं और इनके भाई डेथ किए हुए हैं। सोचिए एक घर से एक परिजन, यानी कि अगर एक भाई एक दायां हाथ अगर बायां हाथ कट जाता है तो कैसा अनुभव होता है। शायद ये इनसे बेहतर न नीतीश कुमार जानेंगे, न तेजस्वी यादव जानेंगे, न विजय सिन्हा जानेंगे, क्योंकि इसके पहले जब हुआ था तब बीजेपी साथ थी, और इस बार हो रहा है तो राजद और महागठबंधन साथ हैं। सोचिए, विचार करिए किस तरह से आबादी बिहार में कहा जा रहा है जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या कम करने का तरीका तो नहीं है। आखिरकार सवाल पैदा हो जाता है कि छपरा में, सिवान में, गोपालगंज, बेतिया, हर जगह शराब आ कहां से रहा है? जब शराबबंदी है तो आखिरकार आ कहां से रहा है? इतने शराब होने के बावजूद कहा जा रहा है कि बिहार में बंद है। यह भी हो रहा है कहीं ना कहीं बैक डोर से दारू भी पहुंच रहा है, बैक डोर से पैसे भी जा रहे हैं। थाने को बांध दिया गया है, पुलिस प्रशासन को बांध दिया गया है कि इतना आपको यहाँ तक देना है, इतना आपको यहाँ तक देना है। एक सवाल ये भी हो जाता है, एक बिहार में मद्य निषेध विभाग मंत्रालय है। जब 7 साल से दारूबंदी है तो मंत्रालय कर क्या रहा है, और उसके मंत्री माननीय सुनील कुमार जी हैं। आखिरकार में सुनील कुमार उस पद को क्यों संभाले हुए हैं, इस बात को नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि आखिरकार जब मद्य निषेध विभाग है ही नहीं, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री कर क्या रहे हैं, उस पद को क्यों सुशोभित किए हुए हैं। यानी कि ये साफ जाहिर हो जाता है जब मंत्री है तो कहीं ना कहीं मद्य निषेध विभाग है,
ये तय हो जाता है। तय इसलिए हो जाता है कि मंत्री वर्तमान में पद पे है। जब कोई विभाग नहीं रहता है तो उसका मंत्रालय नहीं होना चाहिए, और वो मंत्रालय भी जिंदा है। खैर, विशेष जानकारी हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से घटना हुई, सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई आया नहीं आया, मिला या नहीं मिला। घटना घटित हुई कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए। 12 तारीख को रात में ये अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हुए थे, जहाँ भी गए हों पार्टी किए। रात को आए, तकरीबन 3 बजे सुबह से उनको बेचैनी घबराहट होने लगी। फिर हम लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर उनको दवा दी। दवा देने के बाद फिर उससे हुआ कि आँख से कुछ रोशनी कम दिखाई दे रहा है। फिर मैं मशरक लेके गया अस्पताल में, कोई व्यवस्था नहीं थी मशरक, आदमी छटपटा रहा था। वो एक कंपाउंडर था, वो एक इंजेक्शन देकर और तुरंत लिख दिया कि रेफर टू सदर अस्पताल। सदर अस्पताल के लिए ले जाने के लिए पेशेंट के लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। 2 घंटा तक पेशेंट छटपटाया। मेरे आंखों के सामने एक लड़का दम तोड़ दिया, संजय सिंह करके था, वो दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस नहीं आई, ना ईसुआपुर व्यवस्था था अस्पताल में एम्बुलेंस का, ना मशरक था। और ये ले आश्वासन दिया 1 घंटे में आ जाएगी, 1.5 घंटे में आ जाएगी। जब मैं देखा कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है तो मैं अपने प्राइवेट गाड़ी से लेकर उनको सदर भागा। सदर जाने के बाद वहाँ की अस्पताल की ये स्थिति है कि हमसे ही मंगवाया जाता है कि डेटॉल लेके आओ, कॉटन लेके आओ, सिरिंज लेके आओ, ऐसे करके पेशेंट को जान ले लिया। बाद में आखिरी में बोलते हैं कि नहीं होगा, रेफर टू PMCH, और उस लड़के का जान चला गया। मेरे सामने मेरा भाई दम तोड़ दिया छपरा सदर अस्पताल में। छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भी वैसा ही है। DSP खड़े हैं, कोई खड़ा है, लेकिन उन लोगों को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कि कैसे पोस्टमार्टम कराए, और नहीं तो दबाया जाता है कि पोस्टमार्टम मत कराइए। ऐसी है, ये यही होगा कि खुलासा हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपके भाई गए हुए हैं, तो आपसे बेहतर खैर हम नहीं जानेंगे, ना नीतीश कुमार जानेंगे, ना तेजस्वी यादव जानेंगे। क्योंकि सवाल एक खड़ा हो जाता है, अगर किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी सांसद का बेटा या फिर उसका भाई मरे तो शायद ये बिहार में सारा बंदी कहीं ना कहीं खुल जाए। लेकिन एक नॉर्मल आदमी का जो वोटर है, जो कहीं ना कहीं 17 साल से वोट देकर के नीतीश कुमार को सत्ता की गद्दी पे बैठाया है, उसका भाई जाता है, उसके बेटे जाते हैं, उसका परिजन जाता है, उसके पति जाते हैं, तो शायद पूछने वाला कोई नहीं है और न जानने वाला है। यहाँ तक अभी तक कोई ना पूछने वाला आया, ना कोई जानने वाला। कोई नेता होता आया था यहाँ? आए थे। कौन? नागमणि आए हुए थे। कल रात को ये विजय सिन्हा आए थे, और सम्राट चौधरी आए थे, निवेदिता सिंह आई थी। ये सब लोग आया हुआ था। इन्होंने बस प्रशासन का यही आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई किया जाएगा, ये किया जाएगा। मैं पूछता हूं कि कोई भी नेता हो, कोई भी पक्ष हो, हमको उससे नहीं है। जिसका जाने वाला चला गया, उसको क्या देके जा रहा है लोग, उसको क्या दिए, क्या देंगे? कम से कम मेरी है कि ये जो उसकी 7 साल की बच्ची है, शादी करके 8 साल हुआ उसको, उसके बच्चे को कौन देखेगा, उसका परवरिश कौन करेगा? केवल यही सहानुभूति से कि हम दारू बंद कराएंगे, हम दरोगा को सस्पेंड कराएंगे, ये होता है आश्वासन। किसी नेता से हमको मतलब नहीं है। मुझे कहना है, नीतीश से भी कहना है कि अगर दारू चालू किया है, घर घर में बेचवा रहा है, बंद किया है, तो पूर्ण रूप से बंद करे, कहीं नहीं मिलना चाहिए। बंद क्या कर, साला कुर्सी छोड़ के भाग यहाँ से। और जिसको पकड़ रहा है उसको छोड़ दे रहा है। पैसा लीजिए, छोड़िए। दारू पिया है तो पैसा लीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है? तो बंदी कहाँ है? चल भी नहीं करेगा सरकार तो क्या फायदा। कुर्सी छोड़ दे नीतीश, हम लोग को कोई नहीं चाहिए, कोई हम लोग को पैसा कौड़ी चाहे कुछ नहीं चाहिए। उस साला नौकरी छोड़ देते, कुर्सी छोड़ो नीतीश कुमार, जो भी हो साला चूतिया है। 17 साल से चूतिया बना रहा है, दारू वही बेचवाता है, पैसा सब लेके जा रहा है सरकार से, जेल में जा रहा है। जेल में जब पैसा जो फाइन भरता है वो कहाँ जाता है? सब उसी साले के पास जा रहा है ना। बहनचोद, निकाल साले को, निकाल हुआ उसको, कोई नहीं चाहिए हम लोग को, बस यही चाहिए हमसे। नीतीश कुर्सी छोड़े, बस बात खत्म, कोई हर्जाना नहीं चाहिए। देखिए, विशेष बात तो हम नहीं बता सकते, दोनों भाई हैं, और जो दर्द होता है वो शायद इनके आंखों से मालूम चल पा रहा है। ये दर्द अगर सुन रहे हैं नीतीश कुमार तो सुनिए किस तरह से
आपको बिहार में सुशासन का सरकार कहा जाता था, सुशासन की बात की जाती थी, लेकिन आज आपको गाली से संबोधन किया जा रहा है। क्यों? आपकी रहन की वजह से, आपकी व्यवस्थाएं की वजह से। हकीकत है कि थाने से दारूबाज छूट जाता है, हकीकत है मैनेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने घर चलाता है, आज जो आम पब्लिक होता है वो जेल में ठूस दिया जाता है। सबसे बड़ी बीमारी है कि जो शराबबंदी से मर रहा है, सबसे पहले उसकी आंख की रोशनी जा रही है। अभी बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती है। एक चीज ये कहीं ना कहीं खुलासा ये भी कर रहे हैं कि रात को जा करके और उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सर्वे करते हैं। शायद सर्वे आकर के छपरा का कर लीजिए। क्या व्यवस्थाएं है कि डिटोल नहीं है, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई मरीज का नॉर्मल इलाज हो सके। इनका गुस्सा जाहिर है, गुस्सा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर है और गुस्सा होना चाहिए। और 24 भी नजदीक है, 25 भी नजदीक है। बिहार की 12 करोड़ आबादी भी देख रही है, सुन रही है, फैसला वो खुद करेगी। खैर, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।